हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। गाइज 2015 में फर्स्ट टाइम मैंने बिटकॉइन बाई करे थे और तब से अब तक बहुत कुछ देखा है क्रिप्टो मार्केट में। 18 के टाइम पे जो क्रैश आया था वो भी देखा था, लेकिन जो कल रात को हुआ है अनएक्सपेक्टेड था। और लिटरली जब से क्रिप्टो मार्केट में हूँ, आज कल का दिन मैं एक बोल सकता हूँ ऐसा डिजास्टर डे था। वो आई गेस क्रिप्टो के मार्केट में हमेशा लिया जाएगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हम लोगों ने देखे और एक बहुत 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 बड़ी न्यूज़ आई, और मेरा मानना है कि वो न्यूज़ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज़ है। क्या है वो न्यूज़ और क्या हुआ कल जिसने मार्केट को इस खतरनाक तरीके से मैनिपुलेट करा? हम लोगों ने फाइनली हमारा एक नया बॉटम यहाँ पे देखा। क्या है सारी चीज़ें, सबके बारे में वन बाय वन आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार मार्केट का जायज़ा देखते हैं, फिर न्यूज़ अपडेट पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मार्केट कैप 900 बिलियन पहुंच गया हुआ है। वॉल्यूम में 117% का हमें अब दिखाई दे रहा है। इनफ्लो का डेटा कल बहुत खतरनाक तरीके से, अगर आप देखें तो तकरीबन 18,769 BTC ऐसा इन्फ्लो आया। और मुझे याद है कि रात में बस आपका हर थोड़ी देर में टन 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 बचता जा रहा था इन्फ्लो के डेटा से, और ये रात से खाली अब तक का डेटा है। और अगर मैं कल की बात करूं तो आप देख ही सकते हैं कि 18,152 के नियर अबाउट ही है यहाँ पे। मार्केट का माहौल फियर है। और अगर हम लोग बात करें पिछले 1 घंटे की कॉल के, तो वो यहाँ पे फिलहाल सेल की तरफ दिखा रहे हैं। पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये हीट मैप। वो हो 11.5% BTC डाउन यहाँ पे, इथीरियम 15% डाउन यहाँ पे। सोलाना का लिटरली बैंड बजा हुआ है और सुपर डुपर डिस्काउंट प्राइसेस में सोलाना है अभी 19.5% का यहाँ पे सोलाना में डाउन दिख रहा है। डॉज का अगर आप देखेंगे 11% पे यहाँ पे डाउन दिख रहा है। थोड़ा सा इसको मार्केट को बड़े पिक्चर में देखते। FTT टोकन 24 घंटे में 72% तकरीबन डाउन, और करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे $5 के नियर अबाउट, और ये 2.89 तक यहाँ पे गया हुआ है। CSZ 21.5%। एप्टॉस ने पीछे बहुत हो हल्ला मचाया हुआ था। एप्टॉस हमने एक भी वीडियो एप्टॉस पे तब भी नहीं किया था। 21% का यहाँ पे डाउन है। डॉज यहाँ पे 19% डाउन है। लूना क्लासिक 19% यहाँ पे डाउन है। BC हो गया। एक्सेसफिनिटी 19% डाउन है। तो अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे मार्केट का बैंड जो है यहाँ पे मचा हुआ है। और बिटकॉइन का चार्ट लिटरली में एक अलग लेवल पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रहा हमारा बिटकॉइन का चार्ट, और करंट प्राइस है यहाँ पे 18,300 के नियर अबाउट यहाँ पे चल रहा है। क्या हुआ कल अगर हम लोग देखें तो हम लोग तकरीबन इस जगह पे थे, और यहाँ पे प्राइस था इसका 19,523 के नियर अबाउट था। और मार्केट में आप लोग जानते ही हैं नाइट में माहौल जो था वो थोड़ा ख़राब था, और ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ ने और ज़्यादा ख़राब कर दिया कि FTX एक्सचेंज हॉल्ट ऑल क्रिप्टो विड्रॉल। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि आप जानते हैं FTX के बारे में जब हम बात करते हैं तो दुनिया के टॉप 3 एक्सचेंजेस में से आता है FTX, और उसने अपना यहाँ पे विड्रॉल जो था वो यहाँ पे हॉल्ट कर दिया। और इसके बाद मार्केट में पैनिक मचा और हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आए। पर एक बड़ा अपडेट आया यहाँ पे, और 19,521 से सीधा जंप मारा हम लोगों ने। अगर आप देखें यहाँ पे 20,700 के नियर, और वो क्या अपडेट था? वो था यहाँ पे CZ का बाइनेंस पे ट्वीट, और इन्होंने बोला है कि भाई FTX हमारी हेल्प लेने के लिए आया, लिक्विडिटी क्रंच है उन्हें, तो भाई यूज़र को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने नॉन बाइंडिंग इनसे जो था साइन करा है। और यहाँ पे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, फुल्ली एक्वायर FTX.com, और हेल्प करेंगे उनका लिक्विडिटी के जो क्रंच है उसको कवर करने के लिए। मार्केट में तेजी सा माहौल यहाँ पे फैला, और उसके बाद हमें BTC के प्राइस में एक पंप देखने को मिला, और उसके बाद ये लगा कि यार सडनली माहौल जो था वो बिल्कुल शॉर्ट हो गया यहाँ पे, अगर आप ये देखो तो। पर इसके बाद हुआ असली वाला गेम, और जब हम लोग यहाँ पे थे मैंने एकदम से चार्ट देखा, मैंने कहा यार ये यहाँ से यहाँ पे कैसे आ गया, और मैंने एक छोटा सा अपना लॉन्ग का कॉल लगाया था, और वो करीब 10% पे बंद भी कर दिया था। मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार शिट यार यहाँ पे पहुँच गया मैं। अगर होता है ऑनलाइन तो प्रॉफिट इतना अच्छा यहाँ पे हो जाता, क्योंकि रात को मैं डिनर पे गया हुआ था। उसके बाद जो मार्केट गिरा है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें सिर्फ 3 घंटे के अंदर यहाँ पे आप देखें तो नया बॉटम मिला हमें 17,200। अगर आप देखें
ये हमें फिलहाल यहाँ पे जो नया बॉटम है वो देखने को मिला। इवन मैं बिटगेट में ट्रेड कर रहा हूँ तो वहाँ पे 17,000 के नीचे भी हम लोग थोड़ी सी देर के लिए आए थे। हर एक्सचेंज का अलग अलग, तकरीबन 17,200 मोटा मोटा मैं मान सकता हूँ फिलहाल जो हमारा अभी तक का बॉटम है वो आया। उसके बाद हल्का सा यहाँ पे रिकवरी मोड में हम लोग आए। तो ये सारी घटना जो घटी, अब आप समझिए कि FTX को बाइनेंस ने बाय कर लिया। कल तक दोनों के लड़ाई झगड़े चल रहे थे मार्केट में, ये था कि यार FTT का क्या होगा, FTX का क्या होगा, और सडनली न्यूज़ आती है बाइनेंस की तरफ से कि हम लोग उसको एक्वायर कर रहे हैं। लोगों ने बहुत इनकरेज किया यहाँ पे CZ का कि यार बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो क्या होता। पर मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो है गलत हो रही हैं। एक और ट्वीट आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। एक चीज़ उन्होंने और बोली कि भाई ये जो हमने बोला है FTX को बाय करने के लिए यहाँ पे तो हम लोग ओवर ऑफ टाइम पीरियड में चीज़ों को देखेंगे और दिस इज अ हाईली डायनामिक सिचुएशन। एक चीज़ और करिए, वी एक्सपेक्ट FTT टू बी हाईली वॉलेटाइल इन कमिंग डेज। और एक चीज इन्होंने क्या बोली, बाइनेंस, ये पढ़िए लाइन, ये है मेन गेम कि भाई मैंने ये बोला है लेकिन बाइनेंस कभी भी ये डील से हट सकता है। एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि पहले इंटेंट क्लियर कि हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, पर अगर सारी चीज़ें सही नहीं हुई तो हम लोग कभी भी ये डील से हट सकते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे CZ ने बोल दी, डील भी कर रहे हैं और कभी भी यहाँ पे हट भी सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट पड़ा मार्केट में खतरनाक वॉलेटाइल। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे लिक्विडेशन, तो गजब तरीके से लिक्विडेशन यहाँ पे हुआ है। लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी करो, सब लिक्विडेट यहाँ पे हुआ है। 466 का लॉन्ग लिक्विडेट हुआ है मिलियन का, और 180 मिलियन का यहाँ पे शॉर्ट लिक्विडेट हुआ है। एक और यहाँ पे कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी करीब 213 मिलियन के लॉन्ग लिक्विडेट हुए और 54 मिलियन के शॉर्ट्स यहाँ पे लिक्विडेट हुए। तो अगर आप ये देखें करीब करीब टोटल, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे 18, ये हो गया आपका 4.5, 5.5, 6.5, ये तकरीबन 900 मिलियन का जो है लिक्विडेट हमारा कल रात में हमें लिक्विडेशन, प्योर लिक्विडेशन जो है यहाँ पे देखने को मिला है। अब चलिए यहाँ पे हालात एक बार को थोड़े से संभल गए, फिर भी जब तक हम लोग इस लेवल से ऊपर नहीं है, एटलीस्ट हम लोग जब तक ये 18,900 के ऊपर नहीं जाते तब तक हमारे लिए पैनिक सिचुएशन मची। और अब तो ये जो लेवल है इसको और नीचे करने का टाइम आ गया, क्योंकि ये हमारा अभी तक के लिए एक लेवल था कि यार चलो यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो ये अब बचा हमारा फिलहाल के लिए बड़ा वाला सपोर्ट। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूँ, और बड़ा प्रॉब्लम है फिलहाल के लिए ये और वो है ये 10 नवंबर को आने वाला है CPI डेटा। अब आप जानते हैं जब भी CPI डेटा आता है तो कुछ आपको वॉलेटाइल मूव और ज़्यादा दिखता है। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा कि कल CPI डेटा अगर आता है, हम लोग ऑलरेडी इस जगह पे बैठे हैं कि जहाँ पे किसी ने छोटा सा भी पत्थर मारा ना तो जब करके नीचे हम लोग गिर, क्योंकि नीचे हमारे पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। शुरू में मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप देखें कहीं ना कहीं ये जो बाइनेंस कर रहा है ये इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक जने को पावर जो है यहाँ पे मिल रही है। मैंने बहुत सारे पास्ट में एग्जाम्पल आप लोगों को बताए, खैर फिर से एग्जाम्पल करके बोर नहीं करना चाहता, पर ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो रही है कि एक सिंगल एंटिटी के पास पूरे के पूरे क्रिप्टो की पावर आ रही है, और आने वाले टाइम में वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो चीज़ों पे रूल करने लगेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस चीज़ का है कि अगर एक सेंट्रिक जने के पास पावर आ रही है और अगर वो हटा, या अगर रेगुलेटर्स ने कुछ करा, या आने वाले टाइम में कुछ भी उस पर हुआ, तो वही रूल कर रहा होगा, और उसके रूल करने की वजह से पूरे मार्केट पे एक अलग लेवल का पैनिक मच सकता है। तो पावर किसी एक जने के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पे होता जा रहा है, और वो पावर ले रहा है यहाँ पे बाइनेंस। और वो बहुत ईजिली, बहुत बार पास में भी चीज़ें हुई हैं कि बाइनेंस ने जो अपना एम्पायर खड़ा करा इतना, वो फ्यूचर ट्रेड से करा है, लिक्विडेशन से करा, और वहाँ पे ये चीज़ें क्रिप्टो के इकोसिस्टम के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है। रात को बहुत फनी सिचुएशन थी, मैंने ट्विटर पे भी डाला था, एक बार आपको दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग NCR रीजन के हैं। तो एक तरफ क्रिप्टो मार्केट में हमें क्रैश होता हुआ दिख रहा था, और एक दिल्ली में अर्थक्वेक आया, तो बड़ा खतरनाक अर्थक्वेक आया। तो लिटरली सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि पैनिक वाला माहौल था, लग रहा था कि ख़त्म होने वाला है आज सब। क्रिप्टो मार्केट का अलग ही अपना माहौल चल रहा है, ऊपर से अर्थक्वेक चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा। मैंने शुरू में जैसा आपको बोला था कि इतने साल में एक रात में इतना कुछ होते हुए मैंने क्रिप्टो में नहीं देखा। बहुत सारे क्रैश देखे, इससे बड़े बड़े क्रैश देखे, 20,000 से तकरीबन 3-4 हज़ार तक BTC को आते हुए देखा है, पर
क्रैश अलग चीज़ है, और यहाँ पे जो दो सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस आपस में गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, क्या इन्हें पता था, क्या पंप करवाया? क्योंकि एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आप बाइनेंस BNB को देखेंगे, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इधर, तो BNB भी डाउन है, ऐसा नहीं कि BNB डाउन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ से था, हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं 7 दिन में, तो अगर आप देखें तो BNB जितना थोड़े दिन पहले था यहाँ पे 319 पे, वो आज भी वहीं पे है। उसको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इतने दिनों में जितना बाकी कॉइन्स को यहाँ पे फर्क पड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें बाइनेंस के ऊपर उठ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ें अगर उठ भी रही हैं तो कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि वही एक लौता है जिसके पास पूरी की पूरी पावर है, और ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के लिए क्रिप्टो के गलत हो रहा है। पर देखेंगे ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद किस तरीके से चीज़ें होती है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर फिर से एक बार डंप आए, क्योंकि एक और मैंने ट्वीट भी शेयर किया था, ये था वो कि मैंने ऐसी, मुझे नहीं पता मैंने क्यों इसको ना 17,690-91 पे लगा दिया था BTC को, और मैं थोड़ा अपना कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मुझे पता चला कि हम लोगों ने 17,000 के भी नीचे चले गए, मेरा ये बाय भी हो गया और 18,000 पे हम लोग ऊपर भी आ गए। तो मैंने इसको थोड़ी देर में निकाल दिया क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल था। इसी तरीके से मैंने कुछ कॉल अभी भी लगा के रखी है, मुझे पता है हम लोग वहाँ पे नहीं आएंगे, पर मैंने अभी भी एक 17,000 पे कॉल लगाया हुआ है लॉन्ग पे BTC को बाई करने का। स्पॉट पे भी मैंने कल रात को थोड़ा सा BTC बाई करा है, जब ये थोड़ा डाउन की तरफ था, ऑलरेडी मैंने कॉल लगाए हुए। मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है इस चीज़ को लेके कि जब इस तरीके का मार्केट होता है तो एक ऐसे जगह पे प्राइस अपना स्पॉट पे स्पेसिफिकली लगा के छोड़ दीजिए जहाँ पे आपको लगता है प्राइस नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे चला गया तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। मेरी बाइंग हुई यहाँ पे 17,000 मैंने 500 पे लगाया था, मेरी वहाँ से बाइंग हो गई है BTC की स्पॉट पे, तो वो अच्छा है। एटलीस्ट मेरे को पॉजिटिव जो है पोर्टफोलियो वहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है। पर अगर मैं ये वेट करता कि यार मैं वो टाइम पे ही लगाऊंगा करूंगा, तो कई बार पता ही नहीं चलता, जैसे कल हुआ। तो इस तरीके की कॉल भी अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो। FTT हालात ख़राब है फिर से, पर बाइनेंस अगर उसे एक्वायर करता है FTX को, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच जाएंगी। पर अगेन इकोसिस्टम के लिए गलत होगा। आप लोगों ने क्या करा, क्या देखा कल रात को, ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाइनेंस का क्या लगता है आपको कि बाइनेंस जो कर रहा है वो सही है, गलत है? जो भी ओपिनियन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर दिल्ली से हैं तो अर्थक्वेक में क्या मज़ा आया, क्या करा आपने अर्थक्वेक में, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस वीडियो हमारा पसंद है आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज आप किसी स्कैम के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।